मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो धीरे धीरे माँ भगवती का, जैसे कि आप मिले मेरे से तो मैंने आपके बारे में बता दिया, स्कूल में गया तो उसके बारे में बता दिया गया। जो आप देवी भागवत कथा करते हैं उसमें जो एक दिन दिव्य दरबार लगता है, उसकी अर्जी भी शायद उसी त्रिशूल पे बांधी जाती है। वहाँ पे मैंने देखा है मंदिर में गोबर से भी कुछ सातिया लोग बनाते हैं, इसका क्या महत्व है? मंदिर के पीछे ऐसे भक्त स्वास्तिक बनाते हैं। कोई भक्त घर से अर्जी लगाना चाहता हो और दिव्य दरबार में आना चाहता हो, उसका क्या तरीका है? देखिए, अब गुरुदेव जैसे लाखों की संख्या में हजारों लोग ऐसे आते हैं जो अपनी अर्जी लगा कर आते हैं जी, उन हजारों की भीड़ में जी आपको क्या शक्ति प्रदान होती है, देवी शक्ति, जिससे आप किसी व्यक्ति विशेष को बुला पाते हैं? क्या पहले से ये निर्धारित रहता है या आप औचक इनको बुलाते हैं? जैसे कि दिव्य दरबार अपने आंखों पर पट्टी बांधते हैं और पट्टी बांधने के बाद आप पर्चा लिखते हैं जी, तो ये पट्टी बांधने का क्या कारण है? हवा या बाधा जो भी आ रही है जी, इसको लोग नाम देते हैं कि इनको तो भेरू जी आ रहे हैं जी, इनको तो माता जी आ रही है, इनको तो हनुमान जी आ रहे हैं। तो क्या वास्तविकता में ये आते हैं या प्रेत आते हैं? जैसे कि अगर माँ भगवती किसी के शरीर में यदि प्रवेश करती है, जीवन सिंह जी शेरपुर जी, उन्हें भी मैंने वहाँ समिति में देखा है। जी, वो समिति में कौन है? आपका प्रश्न बहुत ही मजबूत है और अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, और मेरी तो इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज को बोलूं। दोस्तों, क्या सच में कोई आपकी जिंदगी का राज जान सकता है? क्या सच में कोई आपके भूतकाल को पर्चे में उतार सकता है? क्या सच में कोई आपका भविष्य बता सकता है? जी हाँ, आज हम ऐसा ही सच आपके सामने लाए हैं। आपने नाम सुना होगा बागेश्वर धाम बालाजी, जो एक दिव्य पर्चा बनाते हैं। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर के ग्राम निपानिया से अंबाजी धाम गुरुदेव, जो अपने भक्तों की दुविधाओं को हल करने के लिए, भक्तों की समस्याओं के निवारण के लिए उनके वर्तमान और भूतकाल को पर्चे में उतार देते हैं। क्या ये पर्चा विश्वास है या असली शक्ति? आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा आपका रियल टॉक पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस नीमच की लाल माटी की धरा पर, हमारे इस पॉडकास्ट की धरा पर मध्य प्रदेश जिला मंदसौर से अंबाजी धाम गुरुदेव पधारे हैं। आज उनके चरणों से नीमच की लाल माटी की धरा पावन हुई। मैं आपको सीधे मिलाना चाहूंगा परम पूज्य गुरुदेव अंबाजी धाम गुरुदेव। जय माता दी, जय श्री जय माता दी, जय श्री कृष्णा गुरुदेव। सर्वप्रथम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और आपके अनेकानेक भक्तगण हैं, उन सब पर आपकी कृपा बनी रही, आपका आशीर्वाद बना रहे, माता जी का आशीर्वाद उनके साथ रहे। बोल मारी अम्बे, जय 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 अम्बे। सभी भक्तों पर जगदम्बा की, सांवलिया सेठ की, महादेव की कृपा निरंतर बरसती रहे। देश ही नहीं, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सभी खुश रहे, आनंद के साथ रहे। बस गुरुदेव, आपका यही आशीर्वाद चाहिए। सदैव ये आशीर्वाद आपका हमारे सभी दर्शकों पर, आपके सभी भक्तों पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। जय माता दी। गुरुदेव, आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो पर्चा आप लिखते हैं, जो पर्चा आप बनाते हैं जी, ये क्या शक्ति है या कोई साधना? ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म की कोई ना कोई साधना है और माता जी का ऐसा आशीर्वाद है, उसी के माध्यम से होता है। बाकी संभव नहीं है कि पर्चा बन सकता है। माँ भगवती की कृपा और पूर्व जन्म का कोई ऐसा आशीर्वाद बरस रहा है जिसके कारण ये शक्ति प्रदान हुई है। उस शक्ति के माध्यम से ही पर्चे बनाए जा रहे हैं और भूत भविष्य वर्तमान माँ भगवती के आदेश के अनुसार हम देखते हैं और फिर उसका वैदिक समाधान बताते हैं। ये माँ भगवती की आशीर्वाद और पूर्व जन्म का कोई योग संयोग है। जी जी गुरुदेव, माँ अंबाजी का आपको आशीर्वाद है, उनकी देवी शक्ति आपको प्रदान है। मैं सर्वप्रथम मंदिर की बात करना चाहूँगा। ये मंदिर कब स्थापित हुआ, किस स्थान पर स्थापित हुआ, किस प्रकार से आपको ये शक्तियाँ किस समय प्रदान हुई? जैसे कि ये मंदसौर जिले का गांव है, छोटा सा निपानिया, और ये दलोदा से महज ही 10 किलोमीटर दूरी पर आता है।
ऐसा माना जाता है कि जहाँ अभी माँ भगवती का मंदिर है वहाँ पर एक गांव बसा करता था। जी। गांव बसा करता जिसका नाम था खेड़ा। खेड़ा गांव से बसा करता था। किस समय वहाँ पे बीमारी आई और सब चले गए, वो सुनसान हो गया, उजड़ हो गया पूरा। पर उसी दरमियान पूर्व में कोई संत वहाँ पे निवास करते थे, युगों युग पहले, बहुत पुरानी बात आती है। तो वहाँ संत निवास करते थे, उनके पास एक तुंबा था जिस तुंबे से वो रोज स्नान करते शिला पर बैठकर। उनका एक दिन तुंबा ढुर गया, शिला के पर से बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, तुम्बड़ नदी। और ऐसा माना जाता है कि वो संत ही जगदम्बा के उपासक थे, माँ भगवती के उपासक थे। ये समय बीत गई और वहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी हुआ करती थी, कुड़ी टाइप हुआ करता था जहाँ से पानी पीते थे लोग। गर्मी भी, तड़ाके की गर्मी में भी पानी ऊपर ही भरा रहता था। वो तो आज अदृश्य हो गई, चली गई। पर उसी के पास में माँ भगवती का स्थान, मुझे जैसे मेरा जन्म हुआ, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो धीरे धीरे माँ भगवती का, जैसे कि आप मिले मेरे से तो मैंने आपके बारे में बता दिया, स्कूल में गया तो उसके बारे में बता दिया गया। प्रारंभ से, बचपन से ही माँ भगवती के प्रति इष्ट था जी। और बताने की आदत भी 9 साल में, 4th क्लास से ही थी मेरी, बता देता था। उस समय माँ भगवती का ऐसा आदेश होता था कि मेरा शक्तिपीठ है गुजरात में, गुजरात में बनासकांठा जिले में, जी, जी। जो कि राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे, जहाँ माँ भगवती का हृदय गिरा और हृदय गिरने से वहाँ अंबाजी प्रकट हुए, शक्तिपीठ बना और वो उनका संकेत मिलता था। तो प्रथम बार ऐसा आदेश मिला तो मैंने परिवार वालों से चर्चा करी कि एक बार हमें गुजरात दर्शन करने जाना चाहिए। तो कौन से मैया के दर्शन? पावागढ़ वाले के। मैंने महाकाली मैया के दर्शन नहीं करना है अपने को, और गुजरात में अंबाजी है, बड़े अंबाजी, वहाँ चलेंगे। तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि रास्ता नहीं देखा, तो मैंने कहा मैं बताऊँगा। कि 4th क्लास में था और पहली बार गाँव से शहर या अदर राज्य में जाना था, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात में जाना था। कैसे? तो माँ भगवती का संकेत मिलता गया और वो मार्ग बताया, तो मुख्य अंबाजी मंदिर तक पहुंच गए। आपके बताए गए मार्ग पे गाड़ियों से वहाँ पहुंच गए। उस समय बहुत सारे भक्त थे, दर्शन किए और माँ भगवती का लगन लगी रहा था। तो मैं माता जी से विनती करता था कि बहुत दूर है माँ भगवती, ऐसी कोई कृपा करो कि हमारे गाँव में आप विराजो, शक्ति हो। तो प्रार्थना थी, जो पूर्व का जो स्थान था उन संत जी का, वो जागृत होने लग गया, कृपा हो गई। और माँ अम्बे का मुझे आशीर्वाद मिला कि वो माँ भगवती के उपासक थे, और ऐसा माना जाता है कि वरामिरी की धरती रही है उधर, तो आशीर्वाद मिला। उसके कारण वहाँ पे एक त्रिशूल की स्थापना हुई और उस पर जो भक्त डोरा बांधने लग गए, एक के बाद मनोकामना पूरी होने, किसी का बालक नहीं हो रहा था, बालक हो रहा है, लकवे से ग्रस्त स्वस्थ हो रहा है, विवाह हो रहे हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो रही है। मंदिर भी भव्य रूप ले रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, अनेक काम हो रहे हैं वहाँ पर, वृद्धाश्रम का निर्माण चल रहा है, ऐसे अनेक कार्य हैं। और ऐसी बेटियों का विवाह करना जिनका कोई नहीं हो, ये सभी कार्य वहाँ निरंतर चल रहे हैं। जी गुरुदेव, अभी आपने एक त्रिशूल की बात की, भव्य त्रिशूल वहाँ पर बना है। आपने बताया है कि लोगों को जो अर्जी लगाना होती है, शायद जो आप देवी भागवत कथा करते हैं, उसमें जो एक दिन दिव्य दरबार लगता है, उसकी अर्जी भी शायद उसी त्रिशूल पे बांधी जाती है। वहाँ पे मैंने देखा है मंदिर में गोबर से भी कुछ सातिया लोग बनाते हैं, इसका क्या महत्व है? मंदिर के पीछे ऐसे भक्त स्वास्तिक बनाते हैं, हाथिया बनाते हैं जिनकी संतान नहीं हो जी, ऐसा मानना है। तो वहाँ पर आकर मंदिर के पीछे कोई गोबर से स्वास्तिक बनाता है तो उनकी झोली 13 महीने में भर जाती है और संतान हो जाती है उनकी। जी जी। ऐसे ऐसे केस भी आए हैं जहाँ 40-40, 14-14 साल तक बच्चे नहीं हुए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपके ट्यूब नहीं है, बच्चे नहीं हो सकते हैं, फिर भी जगदम्बा के आशीर्वाद से संतान हुए। और अभी ऐसे ही जो ये नवरात्रि गई अपने चैत्र नवरात्रि या मार्च महीने में एक भक्त ने तुलादान किया। गांव के पास गांव है, निपानिया गांव के पास में ही, जस्ट 2-3 किलोमीटर। उन्होंने तुलादान किया तो उनकी शादी के 14 साल हो गए थे और सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी संतान नहीं हो सकती। फिर भी उनकी अभी मार्च महीने में तुलादान हुआ, एक गुड़िया का जन्म हुआ वहाँ पे। ऐसा बहुत कृपा हो रही है। तो अभी तक इस वर्ष में हमने कम से कम 900 से ऊपर तुलादान देख लिया, मतलब 900 से ऊपर बालकों का जन्म वहाँ से स्वास्तिक बनाने से हो गया। इस वर्ष की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैंने ये भी सुना है कि वो स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है। जी, ऐसा इसका क्या अर्थ है? उल्टा क्यों?
वो माँ भगवती को कहना है कि हे जगदम्बा, यदि हमारे घर संतान हो जाएगी, जो अंधेरा उसमें प्रकाश यदि हो जाएगा, तो आपके यहाँ आज हम उल्टा स्वास्तिक बना रहे हैं, हम दुखी है, पर कल आपके यहाँ सीधा स्वास्तिक बनाए जाएंगे। पर वो कब बनाएंगे? जब तक हमारी संतान नहीं होती। तो ऐसा ये अभी आपने बताया तुलादान जब संतान होने के बाद करते हैं, और मैंने भी देखा है, बहुत से वीडियो देखे हैं कि एक तराजू में एक तरफ बच्चे को रखते हैं, एक तरफ मिठाई रखते हैं। तो ये तुलादान केवल मिठाई का ही होता है या और किसी अन्य वस्तु का भी कर सकते हैं? वहाँ पे कोई सिक्कों से भी करता है, कोई फलों से करता है, कोई नारियल से करता है, कोई मिठाइयों से करता है, और पुष्पों से, फलों से, अनेक प्रकार से, पंचमेवे से अनेक प्रकार से तुलादान कर रहे हैं, जो जिसकी जैसी आस्था। जी। तो गुरुदेव, जैसे कथाएं तो आपकी बहुत होती है जी, इस दौरान क्या मंदिर पर भी कोई दरबार लगता है? मंदिर पर वर्ष में एक बार दिव्य दरबार लगता है, वो भी कथा के माध्यम से। परंतु जब देखा जाए कि अच्छा समय हो, उस समय भी दरबार का आयोजन होता है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बीच में पिछले साल वर्ष हुआ था, जो इसमें ज़्यादा भक्त आने के कारण असुविधा होने लग गई थी। तो फिर दरबार पे कथा के अलावा हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आवागमन ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, बाहर के भक्तों के आने रुकने की व्यवस्था है। तो दरबार भी वर्ष में एक ही बार लगता है, और धाम पर दरबार लगाने की आवश्यकता भी नहीं, सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि जो डोरा बांधता है और माँ भगवती से प्रार्थना करता है, तो उसकी बिना पर्चे ही मनोकामना पूरी हो रही है। जी। पर्चा तो एक माध्यम है, पर्चा तो एक माध्यम है उसको आस्था जगाने के लिए, आस्था उसकी जागे, माँ भगवती के प्रति उसका भाव बने। परंतु वहां जाने से ही मनोकामना, जैसे कि लाखों की भीड़ आती है, अपने दरबार में देखा है, 100, 150, 300 पर्चे बन सकते हैं। हर भक्त का पर्चा नहीं बन सकता है। जो आदेश होता है, किसी को कोई उठा कर ले आता है तो उसका पर्चा बन जाता है, बाकी इतने भक्तों का पर्चा संभव नहीं है। उसके लिए तो दरबार में माँ भगवती से, मैं तो कहता हूँ कि हमसे मुलाकात कम करिए, जगदम्बा से मुलाकात करोगे, जो आप मांगोगे वो देगी माँ भगवती। जी जी जी। गुरुदेव, कथा पे हम आते हैं। आप देवी भागवत कथा करते हैं जी। 7 दिवसीय ये कथा होती है। जी जी। इस कथा में, कथा के साथ साथ मुख्य संदेश आपके क्या रहते हैं? जैसे कि कथा में, कथाएं तो अनेक है, बहुत सारी कथाएं कर दी, आगे भी बुक है। कथा का मुख्य उद्देश्य है बलि प्रथा बंद करना, नशा छुड़वाना, और सबसे ज़्यादा जोर यदि है तो माता पिता की सेवा पर है। क्योंकि आजकल माता पिता की जो स्थितियां हैं वो बड़ी बेकार हो गई। जैसे कि एक पिता मजदूरी कर कर, एक माता मजदूरी कर कर अपने बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जैसे ही उनका विवाह होता है कि उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। कोई विदेश में रह रहा है तो माता पिता उससे बात नहीं करता है। तो कथाओं के माध्यम से उन बच्चों में, उन बेटियों में संस्कार जगाना, जिस कहते हैं कि अगर भगवान को आपको देखना है, भगवान को यदि आपको पाना है, तो पहला मार्ग है माता पिता की सेवा, उसी से आप परमात्मा को पा सकते हैं। और माता पिता की सेवाओं पर विशेष जोर इसलिए कि आजकल जो माता पिताओं का लोग बंटवारा कर ही रहे हैं, पर मेरे संज्ञान में मैं जगह जगह जाता हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे केस आ रहे कि जो कि माता पिता की अंतिम संस्कार में भी बंटवारा कर रहे हैं। तो मैंने विशेष जोर, कथा तो करनी है, पर कथा के माध्यम से यदि हम बच्चों के अंदर संस्कार भरे और माता पिता के प्रति भाव जगाएं तो ये कार्य हो सकता है। मैंने देखा है कि एक सच्ची घटना से मैं आपको अवगत कराता हूँ कि एक पिता भी टीचर है और माता भी टीचर है, और उनके 2 संतान होती है, और दोनों संतान अमेरिका के अंदर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने लग जाते हैं। पर इधर से जैसे माता पिता रिटायर होते, दोनों टीचर पढ़े लिखे थे, तो जो पढ़े लिखे अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, जैसे ही रिटायर होती है तो लड़की की माँ अपने पति से, उनके पति बेटे के पिता से कहते हैं कि ऐसा करो कि अपने बड़े बेटे पे फ़ोन लगा लो, हमने भी धन खूब जोड़ लिया, उन्होंने भी खूब जोड़ लिया होगा, अब जितना भी समय बचा है तो हम परिवार के साथ मिलकर रहेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। तो फ़ोन लगाया, बड़े बेटे ने फ़ोन उठाया, हाँ पिताजी, कि बेटा हमारी इच्छा है कि हम रिटायर हो गए हैं, बड़ा सा मकान बनाया है, अब हम इसमें मिलकर रहें तो कितना अच्छा रहेगा। तो बेटा कहता कि पिताजी आपका दिमाग तो सही है, मुझे 80 लाख का पैकेज दिया है कंपनी ने, मैं छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं साफ शब्दों में उस पिता को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उसने पैकेज की बात कर दी, मतलब मना कर दिया। तो माँ पास से पूछती है कि क्या बोला मेरे बेटे ने, क्या बोला मेरे लाला ने। तो फ़ोन पिताजी को दे देते हैं, पिताजी अपनी पत्नी को फ़ोन दे देते हैं, और वो बड़ा बेटा छोटे बेटे को फ़ोन दे देता है। हाँ लाला क्या, मैं छोटा बेटा बोल रहा हूँ।
कि तू आ जा, बड़े भाई के पास भी प्रोजेक्ट है, वो कर नहीं पा रहा तो तू आ जा। तो वो बोलता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है और इंडिया में क्या रखा है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मेरे बच्चों को मेरे जैसा ही बनाना है। तो साफ साफ शब्दों में दोनों मना कर देते हैं। पर जिसके लिए इतना बड़ा मकान बनाया था, इतनी खुशियाँ सजाई थी, जगह जगह दौड़कर फूलों गमले वगैरह रखे थे, वो सारे कमरे सुने थे आज। और जिसके लिए बनाया था वो उस घर में दिख नहीं रहे थे। पोतों की किलकारियाँ नहीं सुनाई दे रही थी, बच्चों की फाइलों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, हाँ पिताजी हाँ माँ ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। तो जब वो बड़े से मकान में रहते हैं तो बड़ी पोछे लगाती है, झाड़ू लगाती है, तो बड़ी चिंता करती है। वो सोचती है कि जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो ही नहीं तो क्या काम का। पर जैसे ही पिताजी बाहर जाते हैं तो उस माँ का मन मानता नहीं है। आपको पता है कि पिताजी एक बार अपने मन को रोक लेते हैं पर माँ नहीं रोक पाती, क्योंकि दुनिया में जन्म देने वाली माँ है, पालने वाली माँ है, बड़ा करने वाली माँ है और अंत में समाने वाली भी माँ ही है। प्रत्येक व्यक्ति की 4 माताएं मानी गई है। 4 माताएं होती जो पूरा जीवन का रक्षण पोषण करती है। पहले आपको जन्म दे वो जननी, दूसरा जन्म से लगाकर आपका वजन तो कि वो धरती माँ, 6 महीने के बाद आप माँ का दूध छोड़ दो और फिर जो दूध पिलाए वो गौ माँ, और अंतिम में आपकी अस्थियाँ और राख को बहाकर ले जाए वो गंगा माँ। माँ का बहुत बड़ा महत्व है। पर जब वो चिंता में रहने लग जाती है, वो फोन लगाती कि लाला थोड़ी सी बात कर ले, तो वो बोलता था उधर से कि बस 2 मिनट। दोनों बोलते थे कि बस 2 मिनट। 2 मिनट करते करते उनको 20 साल बीत गए। ना पिताजी के पास आए, ना माँ के पास आए, ना बात करे। अब जब 20 साल बीतने के बाद भी अपने दोनों को उन्होंने इतना मन को बांधा कि चलो जिएंगे, एक दिन आएंगे, पर नहीं आए। एक दिन माँ का स्वास्थ्य खराब होने लग गया। पिताजी ने फ़ोन लगाया कि अब तेरी माँ बीमार रहने लग गई, ऐसा कर तू आ जा। तो वो बोलता है कि डॉक्टर सही करेंगे, पैसे पहुंचा दूं। मेरा मानना है कि डॉक्टर ही सही करता है, बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ही सही करता है। परंतु जब बच्चे अगर माता पिता के पास आ जाते हैं तो उनका 50% दुख खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। पर वो नहीं आते हैं और रोज़ सवेरे उठकर झाड़ू वगैरह करती थी। एक दिन उठी नहीं माँ, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। पति विचार करता कि रोज जल्दी उठती थी, आज क्यों नहीं उठी। चलो बुखार होगा, तबीयत खराब होगी, सो रही होगी। फिर बहुत ज़्यादा देरी हो गई तो उसके बाद उसको रहा नहीं गया। जब कम्बल खींची तो आंखें खुली हुई थी, प्राण पखेरु चला गया था। मतलब वो माँ चली गई थी, पति अकेला रह गया था, पत्नी छोड़कर चली गई थी। विचार करे कि अकेला रह गया, क्या करूं। जैसे तैसे मन को बांधा और फिर भी विचार करिए, वो जब माँ गई तो उन दोनों बेटों की फोटो अपने सीने पर थी, तस्वीर थी। और जब पिता ने फोन लगाया कि आपके समय तो खत्म नहीं हुआ, आपके 2 मिनट तो खत्म नहीं हुए, पर जिसने तुम्हें जन्म दिया था, पाला था, बड़ा किया था, उंगली पकड़कर स्कूल ले गई थी, जो रोती थी, तुम्हारी जो करोड़ों की संपत्ति उस पर वो गर्व करती थी, वो आज तुम्हें छोड़कर चली गई। दोनों बेटे विचार करते कि आज माँ चली गई, क्या करे, अमेरिका के अंदर है। तो बड़ा बेटा कहता कि तू ऐसा कर, तू छोटा है तो तू माँ के अंतिम संस्कार में चला जा और पिताजी जाएगा तब मैं चला जाऊँगा। मतलब बंटवारा हो गया था कि जब तू छोटा है तो माँ के अंतिम संस्कार में जा और मैं बड़ा हूँ तो पिताजी के में जाऊँगा। अब विचार करिए कि माँ ने जिसने जन्म दिया, तकलीफ देखी, पाला, बड़ा किया, वो हंसा तब वो माँ हंसी, बेटा रोए तो माँ रोई, उसके चोट लगी तो हर दर्द को अपना बनाया, 1-1 रुपए को जोड़कर उसको इतना पढ़ाया। उसके बाद भी आज जब बड़ा बेटा माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जाते हुए पिताजी के अंतिम संस्कार में जाता है, 3 दिन तक वो पिता उस पत्नी की लाश लेकर बैठा रहता है। 3 दिन के बाद छोटा बालक आता है, पूछते हैं क्यों तू आया, तेरे बच्चे नहीं आए, तेरा भाई नहीं आया, तेरी पत्नी नहीं आई। तो वो कहता है कि पिताजी हम दोनों ने चर्चा करी कि मैं छोटा था तो माँ के अंतिम संस्कार में आया हूँ और जब आप जाओगे तो मेरा बड़ा भाई आएगा। माँ का शव पड़ा है, पिताजी बैठे हैं पास में और एक बेटा अंतिम संस्कार के बंटवारे की बात कर रहा है। बहुत बड़ी विडंबना। पिता ने कहा कि क्या इसीलिए तकलीफ देखी थी, क्या इसीलिए माया जोड़ी थी। पिताजी उस बेटे को कहते कि लाला तू जैसा आया वैसा चला जा और तेरे भाई को कहना कि मेरे अंतिम संस्कार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो पिता अपनी पत्नी की
लाश को, शव को एक ठेला गाड़ी पे सुलाते हैं, अकेले अंतिम संस्कार करने शमशान भूमि में जाकर करके आ जाते हैं। घर को ताला लगाकर ना जाने घर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। पर आज ऐसी औलाद है कि माता पिता का बंटवारा हो रहा है, कोई 4 महीने रख रहा है, तो कोई 1 महीने रख रहा है, तो कोई वृद्धाश्रम का मार्ग बता रहा है। तो मेरा तो कहना है कि हिस्से में 2 बीघे जमीन कम आए तो कोई बात नहीं, पर हिस्से में माता पिता आना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जिसके हिस्से में माता पिता आ जाते हैं उसकी झोली छोटी पड़ जाती, इतना जगदम्बा देती है। और माँ भगवती कहती है कि जो अपने माता पिता को नहीं पूजता, नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मेरी लाख पूजा कर ले, मैं उस पर कभी प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक माता पिता को नहीं मानते। तो आज ऐसी विडंबना है, और इसी विडंबना के साथ हर गांव, हर नगर, हर शहर में जाकर कथाओं के अंदर माता पिताओं की बातों पर विशेष जोर देना। तो आज अगर कहीं ना कहीं है तो अपने भारतवर्ष से कुछ जा रहा है, संस्कार, दया, प्रेम, आज्ञा का पालन नहीं करना, माता पिता की सेवा नहीं करना, मार्ग भटक रहे हैं। तो मेरा तो कहना है कि अगर भगवान यदि नहीं होता तो आप धरती पर नहीं आ सकते। तो भगवान कौन है? भगवान तो माता पिता ही हैं जो आपको लेकर आए। सही बात है। यह बात है। तो देवी भागवत में अधिकतर हम माता पिताओं की बात पर विशेष जोर देते हैं। जी जी। यही कारण। गुरुदेव, बहुत ही मार्मिक घटना आपने बताई है जी। और शायद जो इसको सुनेगा हाँ। शायद उसके आंसू भी आ सकते जी, हैं, जी। आएंगे। हाँ। लेकिन मेरा एक इस घटना को देखते हुए एक बड़ा प्रश्न ये बनता है जी। कि जिस लाला की हम बात करते हैं उसको अमेरिका भी भेजा तो माता पिता नहीं था। जी। हाँ। आज माता पिता एक बच्चों को होड़ में जी। उसको बड़ा बनाने के चक्कर में जी। सर्वप्रथम वो खुद दूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। जी जी। इसमें ऐसे माता पिता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि दूर करने के साथ साथ अपने बच्चे को ये भी सिखाएं कि लाला तू जा तो रहा है जी। लेकिन तेरे को आना है? क्या संदेश देंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात करी आपने। जैसे कि आपका बेटा हुआ या मेरा बेटा हुआ या अन्य का हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा इतना मजबूत बन जाए, इतना सक्षम बन जाए कि किसी के सामने हाथ ना फैलाए, बिल्कुल सत्य। हमेशा मजबूत रहे, और जब तक हम जीवित हैं ये बड़ा आदमी बने, हमारे जाने के बाद ये कभी भटके नहीं। जी। सबसे पहले माता पिता उसको मजबूत बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसे नौकरी के लिए, जॉब के लिए पहुंचाते हैं। परंतु यहाँ कथा कहती है कि बच्चों में 80% संस्कार वातावरण से आते हैं। वातावरण बहुत मायने रखता है। कैसा प्रवेश है, कैसी संगति है, कैसा खाना पीना है, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो। तो बच्चों को भी यदि विचार करना चाहिए कि जिस माता पिता ने अपने सिर के बाल उड़ जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मैं सभी बालकों बेटियों को कहना चाहता हूँ कि अपने पिताजी जब स्नान करने जाए ना, तो उनका एक बार चेयर पर, टेबल पर पड़ा हुआ बनियान तोप कर देखें। उस बनियान के अंदर आपको 10 छेद मिल जाएंगे, पर आपके कपड़े में एक छेद नहीं आने देते हैं। अच्छा बताइए, वो खुद होके रहते हैं, पूरी ड्रेस में 1 वर्ष निकाल देते हैं, आपको अमेरिका पहुंचा रहे पढ़ाने के लिए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि माता पिता से बात करें? हाँ, पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चों में संस्कार बनाए रखना है तो माता पिता को है कि बेटा बेटी के सामने कभी दादा दादी की बुराई ना करे, दादा दादी की बुराई ना करे, दादा दादी को गाली ना दे, दादा दादी को हमेशा प्रेम से रखे। जब भी बेटों से बात हो तो दादा दादी के बारे में विशेष बतावे, बड़ों के बारे में विशेष बतावे। उनको लगेगा कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी कितनी सेवा कर रहे हैं, सास ससुर कितनी सेवा कर रहे हैं, कल हमें भी करना है ना। तो जैसा आप बताओगे वैसा आप बेटा करेगा। आप कहीं भी रहे ना बेटा, कहीं भी रहे, भले वो पता है आपको कि एक समुद्र के अंदर इतनी मछलियाँ रहती है, परंतु वो दिन रात अपनी गतिविधि करती है, तैरना, खाने की वस्तु सब करती है। तो आप कहीं भी रहो ना, कहीं भी रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, अपने माता पिता के प्रति भाव रखिए। और माता पिता की जिम्मेदारी भी है कि हमेशा बेटों को संस्कार पर बात कहें। पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो उनका चरित्र नहीं बन सकता। तो बोलते कि ज्ञान, चरित्र और संस्कार का निर्माता अगर कोई है तो वो माता पिता है। सत्य है ना। तो माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि उन माता पिताओं के लिए क्या कहे, तो अधिकतर मेरा तो एक ही कहना है कि जो बेटे विदेश में हैं उन्हें हमेशा भारत संस्कृति से जोड़े रखें,
संस्कारों से जोड़े से रखे, चरित्र से जोड़े रखे, और विशेष रूप से पूछे कि बेटा तेरे दोस्त कौन से हैं, क्या तेरे दोस्त से बात हो सकती है, क्या तेरे दोस्तों को वीडियो कॉल में तू बता दे। अगर दोस्तों की संगति माँ बाप को खराब लग रही है, माता पिता को, तो उसका रूम चेंज करवा दे या फिर उसे अपने पास बुला ले। हाँ, जैसी संगति करेगा वैसा असर होगा, और संगति ही चरित्र का निर्माण करती है। सही बात। हाँ जी। गुरुदेव, ये तो देवी भागवत कथा की बात हुई, जो संदेश आप देना चाहते हैं आज हमारे इस मंच के माध्यम से भी आपने दिया है जी। मैं अब 7 दिवसीय कथा में जो 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगता है उस पर अब चर्चा करना चाहूँगा। मैं आपसे सीधे पूछना चाहूँगा गुरुदेव, लाखों की भीड़ रहती है आपकी कथा में भक्तों की जी, और उन लाखों की भीड़ में हजारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो अर्जी लगाकर आते हैं जी। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक रास्ता तो आपने अर्जी लगाने का ये बताया कि त्रिशूल पे जाके डोरा बांधे जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भक्त घर से अर्जी लगाना चाहता हो और दिव्य दरबार में आना चाहता हो, उसका क्या तरीका है? देखिए, एक तो बता दिया कि त्रिशूल पे आप डोरा बांधिए। दूसरा माध्यम हम बताते हैं कि आपके घर पर जगदम्बा के सम्मुख एक देसी घी का दीपक लगाइए। देसी घी का दीपक लगाइए, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी समस्या उस दीपक के सामने बोलिए, और आप डायरेक्ट दिव्य दरबार में आइए जी, जहां आपका पर्चा बनेगा, समाधान होगा। और जो दिव्य दरबार में नहीं आ सकता है, जिसके पास घी का दीपक लगाने की व्यवस्था भी नहीं है, बस वो जगदम्बा के वहाँ सामने एक जल का लोटा भर ले, प्रार्थना करे, विनती करे कि माँ मेरी ये समस्या है, इसका समाधान हो, और उस लोटे को ले जाकर सूर्य देवता को चढ़ा दे। ऐसे भी उस पर कृपा होगी, ऐसे भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ा कि डोरा अगर आपने बांध दिया तो आपकी अर्जी आएगी, अगर नहीं बांधे तो आप घर पर से दीपक लगाकर दिव्य दरबार में आप पधारिएगा, आपका नाम जरूर आएगा। जिस घर के मंदिर में केवल देवी स्वरूप में कोई भी देवी विराजित, कोई भी देवी विराज, जगदम्बा ना हो तो भी मान्य है? साक्षी है, बस मानना, मन से मन से मान कि जगदम्बा को मैं दीपक लगा रहा हूँ। और ऐसा ही नहीं कि पूजा स्थल में, कहीं मान लो कि कहीं पहाड़ पर रह रहा हो, कहीं झोपड़ी में रह रहा है, कहीं खुले में रह रहा है, कहीं भी वो तो आस्था से दीपक लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है। ऐसा नहीं कि चित्र होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, त्रिशूल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने आस्था से लगाए। अब गुरुदेव, जैसे लाखों की संख्या में हजारों लोग ऐसे आते हैं जो अपनी अर्जी लगाकर आते हैं जी, उन हजारों की भीड़ में जी जी, आपको क्या शक्ति प्रदान होती है, देवी शक्ति, जिससे आप किसी व्यक्ति विशेष को बुला पाते हैं? क्या पहले से ये निर्धारित रहता है या आप औचक इनको बुलाते हैं? जैसे कि दिव्य दरबार भी आपने देखा ही होगा। जी बिल्कुल। तो दिव्य दरबार में जैसे ही अर्जियां प्रारंभ होती है तो नाम का स्मरण होता है कि जैसे कि शिवम आ जाओ, तो 10 शिवम आके खड़े हो जाते हैं, हाँ। है ना। अब 10 शिवम आ जाते हैं तो मैं किसी को बोलता हूँ, किसी बेटे को बोलता हूँ, इसमें से किसी का आपका चयन कर लो, वो हो जाता है। उसके बाद 10 शिवम आ गए तो उसके पिताजी का नाम मैं बता देता हूँ। उसके पिताजी का नाम यदि 10 ही का सेम हो गया तो उसका दादाजी का नाम बता देता हूँ। वो सेम हो तो उसके गोत्र बता देते हैं, या उसका गांव का नाम बता देते हैं, या उसके मित्र का नाम बता देते हैं। उसे लगता ये स्मरण होता है, स्मरण होता है। अपने दिव्य दरबार में जब आप पधारते हो, ना किसी से मिलने की आवश्यकता आपको, ना टोकन लेने की आवश्यकता, ना नंबर से, जहां आपको स्थान मिला, भले आप कितने भी दूर बैठोगे, आपकी अर्जी आ सकती है। जी जी। मैंने ऐसा भी देखा गुरुदेव, आपके मुखारविंद से निकलता है कि वो दूर उस स्क्रीन के पीछे एक लाल गमछा लगाए हुए बैठा हुआ व्यक्ति उठ के आ जाए जी। तो आपको ये स्मरण कैसे हो सकता है कि उस स्क्रीन के पीछे जो आपको दिख भी नहीं रहा है जी, तो ये क्या देवी शक्ति है? जी, ये माँ भगवती का ही आशीर्वाद है कि उनके मार्ग के बिना तो संभव नहीं है। वही आदेश कर, अब आपने देखा होगा 500 700 800 फीट दूर पांडाल लगता है, और इतने हजारों की लाखों की संख्या में जब भीड़ रहती है, उन्हीं के आदेश के अनुसार हम बुलाते हैं। और फिर आपने यूं भी देखा होगा कि मैं किसी को बोलता हूँ कि जाओ, आप किसी को भी उठा कर लेकर आ जाओ, और उठा के लाते हैं, उन्हीं का पर्चा निकलता है। अच्छा बताओ कि मान लो मैं किसी से मिलने उदाहरण के लिए, पर आप तो नहीं मिले किसी से के, नहीं, आप जाओगे किसी को भी उठा के लेकर आओगे, उसी का पर्चा निकलेगा। तो ये कृपा ही है ना। एक मैंने बीच में देखा, जब दिव्य दरबार लगता है आप कुछ समय तो अपनी आंखें खुली रख कर जी जी पर्चा लिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप किसी भी भक्त को पंडाल में से बुलाते हैं जी, और अपने आंखों पर पट्टी बांधते हैं, और पट्टी बांधने के बाद आप पर्चा लिखते हैं। जी। तो ये पट्टी बांधने का क्या कारण है? जैसे कि लोगों को लगे कि कोई लिस्ट होगी इनके पास, या पहले से मुलाकात हो गई होगी, जी, तो माँ भगवती से आस्था डगमग ना हो,
किसी को कुछ लगे ना, आस्था डगमग ना हो, निरंतर जगदम्बा से जुड़ा रहे। इसलिए मैं दरबार में से किसी भक्तों को बुलाता हूँ, वो आके पट्टी बांध रहे, और पट्टी भी इतनी मोटी होती है कुछ दिखता नहीं है, और पट्टी बांधने के बाद भी नाम आता है, बिल्कुल फिर पर्चा बनता है। पट्टी बांधने के बाद भी हम कहते हैं कि आप किसी को भी उठा कर ले जाओ, वो प्रश्न उसके प्रश्न सेम मिलते हैं। तो ये पट्टी बांधने का भी माँ भगवती की आज्ञा है कि चाहे आप कुएं में उतारो, चाहे आप पाताल में चले जाओ, या दीवार के पीछे रहो, या कमरे में रहो, कहीं भी रहोगे, अगर जगदम्बा का आदेश हुआ तो आप कहीं से भी भक्तों के बारे में बता सकते हैं। गुरुदेव, हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे आज, हालांकि मैंने आपके दिव्य दरबार में और कथा में देखा है जी, अधिकांश संख्या में युवा पीढ़ी रहती है, युवा ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं युवा पीढ़ी इसको अंधविश्वास की नज़र से देखती है। जी जी। उनको आप क्या जवाब देंगे? जैसे कि अंधविश्वास में वो है जो परमात्मा से दूर है, जी, इष्ट से दूर है। और जैसे कि माना है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब डॉक्टरों ने मना करने के बाद भी उनकी संतान हुई है ना, पट्टी बांधने के बाद भी पर्चा बन रहा है, तो ये सोच के ऊपर है। मान लो कि जो नहीं मानता वो नहीं मानेगा, और जो मानता वो सदा मानेगा। जी, हाँ, पर उनके लिए भी है कि ईश्वर के बिना, परमात्मा के बिना ये संसार संभव नहीं है, वही चलाता है, उसकी आज्ञा नहीं होती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जी। हाँ। गुरुदेव, कभी ऐसा हुआ है कि आपने पर्चा लिखा और गलत साबित हो गया? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, परंतु ब्रह्म फैलाने के लिए, गलत कहने के लिए कोई भी इस आडंबर इस तैयार कर सकता है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो भी पर्चा निकला वो सटीक ही निकला है। जी, जी। अचानक से मैं खुद दिव्य दरबार का साक्षी रहा हूँ, इसलिए प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। अचानक से आप बोलते बोलते आपकी भाषाएं बदल जाती है। जी, वो माँ भगवती का आशीर्वाद रहता है, उसी के कारण भाषा परिवर्तन होती है। और जैसे कि गुजराती ज़्यादा आती है, वो माँ भगवती का शक्तिपीठ भी गुजरात में है, वो उनका लगन है, इसलिए उसी में चर्चा होने लग जाती है। ये क्या दिव्य दरबार में होता है या अधिकांश आप गुजराती बोल सकते हैं? जी, जैसे कि ये दिव्य दरबार और कथा के लिए ही है, अन्यथा नहीं बोल सकता हूँ मैं। ऐसे मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अभी आप नहीं चर्चा शायद गुजराती में चर्चा नहीं कर पाएंगे। पाऊंगा। गुरुदेव, इसी दौरान एक जब वो भजन चलते हैं, बीच बीच में एक भजन लगता है, आई गिरी नंदिनी। ये माता की जो स्तुति होती है, माता की स्तुति है। और जब ये लगती है तब वहां से पांडाल में से कुछ युवती युवक आते हैं और उनमें भाव उत्पन्न होते हैं। ये क्यों? ये माँ भगवती का स्तोत्र है, महिषमर्दिनी, और माँ भगवती इसमें रौद्र रूप धारण करती है दुष्टों का संहार करने के लिए। जी, महिषासुर को मारने के लिए, मधुर केटप को मारने के लिए माँ भगवती अलग अलग स्वरूपों में, जब जब काल के अलग पड़ाव हुए, माँ भगवती ने अलग अलग अवतार लिए और दुष्टों का संहार किया। जी। जैसे माँ भगवती देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नाम का एक बार राक्षस प्रकट हुआ, तो माँ भगवती ने उसका वध किया, तो दुर्गा भवानी बनी। एक स्त्रोत है। जब जब किसी के शरीर में बाहरी हवा रहती है, जो बाहरी हवा से, प्रेत बाधा से बहुत दुखी हो गया है, और जब वो मंत्र चलता है, ब्राह्मण देवता करते हैं उसका स्तोत्र, जैसे ही वो चलता है तो जो शक्तियाँ रुक नहीं पाती है, उनका अंत करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए वो उठती, जागृत होती है। और ऐसे हजारों की संख्या जिनके अंदर प्रेत बाधा थी, जो बहुत दुखी थे बाहरी हवाओं से, उनको मुक्ति मिली है। तो इसलिए वो मंत्र, जो ऐगरी मंत्र स्तोत्र जो है वो चलता है। मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि ये जो हवा या बाधा जो भी आ रही है, जी, इसको लोग नाम देते हैं कि इनको तो भैरव जी आ रहे हैं, जी, इनको तो माता जी आ रही है, इनको तो हनुमान जी आ रहे हैं। तो क्या वास्तविकता में ये आते हैं या प्रेत आते हैं? जैसे कि अगर माँ भगवती किसी के शरीर में यदि प्रवेश करती है तो शरीर के अनेक भाग हो सकते हैं, अनेक टुकड़े हो सकते हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद रहता है किसी किसी पर, जो बहुत पूजा पाठ भक्ति करता है, जो माँ भगवती की आस्था रखता है, उस पर हो सकता है। बाकी ये गलत चीज़ है। अगर कोई बोलता है मुझे में कोई देवी आ रही तो वो गलत है, और आ रही है तो आप श्लोक बोलिए। वो भाव उत्पन्न हो चर्चा करते हैं ना हम, दिव्य दरबार में बोलते हैं कि मैं काली का हूँ, तो भैया काली का हो तो दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोलो। आपका मुख्य स्थान कहाँ है, किसने बसाया है। जब वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो सोच लो कि वो कुछ नहीं है ऐसा। क्या ऐसे में इनको, इनके पितर भी आ सकते हैं? हाँ, पितर तो आ सकते हैं, पितर आ सकते हैं।
अधोगति में गए वो आ सकते हैं। हाँ, पितृ का प्रवेश हो सकता है। तो उस स्थिति में वहां पे जब वो प्रश्नावली आपसे करते हैं, हाँ, तो उनको आप किस स्तर पे देखते हैं, एक आम व्यक्ति के रूप में या कोई एक शक्ति के रूप में? जैसे कि एक व्यक्ति आम भी है, उसके अंदर एक शक्ति भी है, तो दोनों प्रकार से हम चर्चा करते हैं। अगर शक्ति होगी तो उसको सटीकता आएगी, अगर आम इंसान होगा तो फेल हो जाएगा। तो बहुत सारा, अधिकतर तो ऐसे ही होता है कि शक्तियां बहुत कम होती है। आम इंसान होता है जो केवल जैसे जैसे वो कीर्तन चलते हैं, भारी हवा होती है, तो वो अपनी बातों को घुमा फिराने के लिए पितृ का नाम ले लेता है, देवी का नाम ले लेता है, अभिरुचि का नाम ले लेता है। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शक्ति के हिसाब से चर्चा करते हैं, आम इंसान के हिसाब से। जी। तो लगभग एक बार के दिव्य दरबार में ऐसी कितनी अर्जियां हो सकती हो या हो जाती है? कौन सी वाली? ये पर्चे वाली? हाँ, पर्चे वाली। पर्चे वाली तो लगभग 100 के लगभग हो ही जाती है, 100 के आसपास हो जाती है। गुरुदेव, आज आपके भक्तों को ये सब बातें जो आज हमारी हुई है तो वो देख ही रहे हैं, मैं थोड़ा उनको पीछे की तरफ ले जाऊंगा। जी। आपका भूतकाल क्या रहा? जी। क्या आपने भी संघर्ष भरी जीवन यापन किया? जी। आप कथा वाचने से पहले क्या थे? जी। थोड़ा हमारे भक्तों को ये बताएं। जैसे कि माँ भगवती कृपा है, जैसे कि मैं आपके नीमच शहर में हूँ। नीमच शहर में भी मुझे क्या फौज में जाने का बड़ा शौक था, तो मैंने यहाँ CRPF की रनिंग भी करी है, इंटरव्यू भी दिया है मैंने, मेडिकल भी हुआ है मेरा। कृपा हुई। जी जी। ये बहुत पुरानी बात है, ये लगभग 2014 की बात है। 2014 में ये हुआ था। मेरा पढ़ाने का शौक है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ जी। अभी भी मैं कथा से जब फ्री हो जाता हूँ तो अब भी पढ़ाने जाता हूँ। जी जी। अच्छा रहा, माता पिता के आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत ही बढ़िया रहा। सब आशीर्वाद था माँ भगवती का। और जीवन का संघर्ष, तो हमेशा संघर्ष करोगे तो ही फल मिलता है। पहले भी संघर्ष था, आज भी संघर्ष कर रहे। पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सुधारने के लिए संघर्ष किया करते थे, और आज समाज सुधारने के लिए संघर्ष किया करते हैं। संघर्ष तो निरंतर जारी है। गुरुदेव, अंबाजी धाम नेपानियों को आप भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं, जैसे निरंतर वहाँ कार्य चल रहे हैं? अंबाजी धाम नेपानिया मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश विदेश तक ये जाए, इसकी ख्याति हो, और माँ भगवती के प्रति जुड़ने वाले भक्त देश विदेश से जुड़े, और ऐसे लोग वहाँ आते रहे जो अपनी कामनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ऐसे लोग वहाँ अंबाजी धाम पर आते रहे जो दुखी हो। जैसे कि बेटियां हुई जिनका हम विवाह करते प्रतिवर्ष, जिनके माता पिता नहीं होते, ऐसी बेटियों का विवाह हो, और जिन माता पिता का कोई हो ना, उनकी सेवा हो, तो निरंतर वहाँ आते रहे। और भविष्य में तो मुझे तो लगता है कि अंबाजी धाम का जो मंदिर है वो और भव्य होगा जी, और भव्य होगा। जैसे अभी कॉरिडोर का काम चल रहा है, वहाँ पे आवागमन का काम चल रहा है, और निरंतर बढ़ता ही रह रहा है, और आगे भी बढ़ेगा इसे। और अभी आप देख ही रहे हो, कृपा हो रही है। मैंने समिति में कुछ सदस्य को देखा है, और जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे मालवांचल के एक युवा आइडियल जीवन सिंह जी शेरपुर जी। उन्हें भी मैंने वहाँ समिति में देखा है। जी जी। वो समिति में कौन है जी। और उनकी कार्यप्रणाली क्या रहती है? अंबाजी धाम के जो अध्यक्ष महोदय है, जो ट्रस्ट के, वो जीवन सिंह जी शेरपुर है, जो करनी सेना के प्रमुख है। जी जी। वो समय समय पर वहाँ आते हैं। जैसे अभी हमने बेटियों का विवाह किया था, उन संपूर्ण बेटियों के लिए उन्होंने खुद मेहनत कर उन बेटियों के दहेज की व्यवस्था करी, बर्तनों की व्यवस्था करी। जी जी। तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है वहाँ। समय समय पर आप आते हैं, हर कार्य की रूपरेखा को वो देखते हैं, समीक्षा बैठक होती है, और सभी सदस्य वहाँ बैठते हैं। आपके नीमच से भी सदस्य जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जी। नीमच से भी लाखों लोग जुड़े हुए गुरुदेव ऐसे तो। हाँ। गुरुदेव, मैं एक थोड़ा कड़वा प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। और वो उन सभी कथावाचकों के लिए होगा। लाखों के भक्त आपके भी हैं जी। ऐसे ही बागेश्वर धाम बालाजी धीरेन्द्र जी शास्त्री जी। सीओर से प्रदीप जी मिश्रा जी। कहते हैं कि इनकी कथाएं 30-30, 40-40 लाख रुपए की होती है। जी जी। जो एक शायद एक आम आदमी के बस की नहीं है। जी। तो ये कथावाचक इतना जो धन राशि कथा वाचने का लेते हैं, जी। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये हमने सुना ही है सुना है। कि वो इतना धन लेते हैं, पर मेरा तो मानना है कि जो उनकी दक्षिणा होती होगी
वो आप दे रहे हो। बाकी टेंट की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्थाएं, और आपने लगा कि 10 लाख संख्या आ रही है तो टेंट लगाओगे तो 40-50 लाख पे जाएगा इसे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी कथा का वाचकों के पीछे एक छोटा सा इस धनराशि को लेकर एक गलत फहमी है मेरे मत के अनुसार। जैसे हमारी भी कथा हो रही है इतनी बड़ी बड़ी स्तर की, आप चाहो तो 10 लाख के टेंट लगा सकते हो, आप चाहो तो खुले में बिठा सकते हो, जितनी भक्तों को सुविधा होगी उतनी व्यवस्था बढ़ेगी। मेरे मत के अनुसार इतनी बड़ी राशि कोई कथावाचक नहीं लेता है, वो व्यवस्थाओं में खर्चा लग रहा है, उस व्यवस्थाओं को खर्चे को आप जोड़ रहे हो कि उस कथावाचक ने लिया है जी। हाँ, पर प्रत्यक्ष यदि आप उनसे मिलोगे आप कथावाचकों से तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि जो आपने कुछ उनको लिफाफे में दिया होगा या जो आपने चढ़ोतरी करी हो वही उनके हिस्से में जाती है। हाँ, और वो तो सब क्लियर ही करते कि आप संगीत वाले को इतना दो, आप ढोलक जी वाले को इतना दे दो, आप कैमरे वाले को इतना दे दो, तो वो उनके साथ है। और सभी अपने परिवार को चलाने के लिए, पेट को पालने के लिए उनके संग है, तो उनकी व्यवस्था भी तो करवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो जैसे कि आपने 50 लाख का टेंट लगाया है, 50 लाख का भोजन करवा दिया है और अन्य व्यवस्थाओं में आपका करोड़ों 2 करोड़ रुपए लग गए, तो आप उन कथावाचकों के पीछे मत जोड़िए कि ये इतना पैसा लिया जी, खर्च में गए, और वो सब आपके सामने गया है जी। सही बात। आपका प्रश्न बहुत ही मजबूत है और अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, और मेरी तो इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज को बोलूं, है ना। तो जितने भी कथावाचक है सभी सम्मानी है, पर जो कथा का आयोजन कराते हैं उस खर्चे को भी उन गुरुजी के साथ जोड़ दिया गया है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये एक सत्य है जो आज आपने बताया, ये गलत है। ये खर्चा उनके साथ मत जोड़िए आप। आपने वास्तव में उनके हाथ में उनके लिए कहा कि गुरुजी ये आपकी दक्षिणा, ये आप पकड़ो। अगर उस दक्षिणा में आपने 40 लाख रुपए दिए तो बताओ, उस दक्षिणा में आपने 1 करोड़ रुपए दिए तो बताओ। हम भी कथा करते हैं, हमें तो कोई 500 रुपए ने, कोई 11,000 रुपए ने ऐसे ही देते हैं, और कभी कभी तो आता ही नहीं वो। अभी हमने बड़ौदा के अंदर कथा करी, तो बड़ौदा के अंदर कथा करने से पहले गौशाला थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे गेहूँ पोथी पूजन पर जितने भी दान राशि आएगी वो सारी आपकी यहीं जाएगी, मात्र आप संगीत की और ब्राह्मण देवता की दक्षिणा देनी। बहुत बड़ी बात। और ऐसी अनेक जगह वर्ष में ही 2-3-4 कथा ऐसी होगी जो धाम की व्यवस्थाओं के लिए, बेटियों की विवाह के लिए राशि जाती होगी, बाकी सब समर्पण हो रहा है। हमारे भी लोग कथा बाहर से देखते तो बोलते कि निपानिया वाले, अंबाजी धाम वाले कथा का खर्चा 40 लाख होगा, 20 लाख होगा, पर नहीं है ऐसा। ये सब व्यवस्था का खर्चा है, व्यवस्थाओं का खर्चा। और व्यवस्था तो जो समिति है, आयोजक समिति, उसी को करना पड़ेगी। सही बात है। तो व्यवस्थाओं का खर्चा भी गुरुजियों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो गलत है। और ये एक भ्रांति जो फैल रही है, जो शायद आज आपने क्लियर की है। गुरुदेव, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। मैंने देखा है कि एक वृंदावन के महाराज है, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, व्यास गद्दी पर बैठकर, शायद व्यास गद्दी बोलते हैं, हाँ, व्यास गद्दी पर बैठकर थोड़ी हंसी ठिठोली करना जी, ऐसे भी हमने एक वृंदावन के संत देखे हैं। तो क्या उनको ये शोभा देता है? जैसे कि आजकल जमाना अलग अलग प्रकार का आ गया है, गुरुजी ने अच्छी चर्चाएं करी मान लो, और उनमें से कोई मनचले उठ गए जो हंसी मजाक कर, ऐसी बात उन्होंने कह दी तो उनकी हंसी चल जाती है, और फिर उन गुरुदेव का वो वीडियो वायरल हो जाता है, सबके मन में वो भ्रांति फैल जाती है कि तो हंसी टिसोली मजाक कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, स्वभाव उनका बहुत निर्मल, उनकी कथा हमने देखी है, आप किसका नाम ले रहे हो। पर जो हजारों लोग बैठे, किसी ने कहा कि आप बड़े सुंदर लगते हो, कुछ भी गाने लग जाते हैं गलत सलत, तो फिर उनकी हंसी चल जाती है। तो वो हंसी मजाक बड़ी ठिठोले टाइप लोगों ने उनका वीडियो वायरल कर करके बना दिया। बाकी वो गुरुदेव भी बहुत ही पूजनीय है। लाखों करोड़ों भक्त आज कथा में अपना समय दे रहे हैं, भले वो श्रीमद् भागवत कथा हो, देवी कथा हो। और आज जितनी कथाएं हो रही है हिंदुस्तान में, शायद आज से 5 साल पूर्व नहीं हुआ करती थी। इतना सब होने के बावजूद आज हमारा धर्म लोग समझ नहीं पा रहे हैं, धर्म से भटक रहे हैं, युवा नशे की तरफ दौड़ रहा है, माता पिता का अपमान कर रहा है, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है। तो इन कथा का क्या मतलब, जब सुन के उस बात को दूर कर देना। जैसे कि आप दूध डेयरी में जाते हो, तो दूध डेयरी से अगर आपने दूध खरीदा है तो क्या 60 रुपए लीटर मिलेगा, और उस दूध को आप गर्म करिएगा, उसका दही बनाइएगा, फिर उसे मार्केट में ले जाइएगा, क्या भाव? 100 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए के आसपास। उस दही को मटकी में डालकर इतना घुमाना है आपको कि छाछ अलग हो जाए और मक्खन ऊपर आ जाए।
वो 700 रुपए किलो 700 रुपए किलो। उस मक्खन को इतना संघर्ष कराइए, इतना तपाइए कि वो घी बन जाएगा, देसी घी बन जाएगा, 2000 रुपए किलो बिकेगा। प्रत्येक कथा में बैठने वाले भक्त अगर सभी गुरुओं की बातों पर ध्यान करें तो वो 60 से 2000 की कीमती में बन सकता है, और वो पत्थर है तो कोहिनूर हीरा बन सकता है यदि उस कथा की 2 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर मंथन कर उन शब्दों के ऊपर चलना, अपने जीवन को चलाना शुरू कर देता है तो आनंद आ जाता है। और कोई कथा में जा रहा है तो कोई मोबाइल का उपयोग कर रहा है, कथा में गुरुजी बोल रहे तो उसको सुन नहीं रहा है, गुरुजी ने अच्छी बात करी तो उसका उस चीज़ को तोड़ मरोड़ दिया है, कोई अपना स्टेटस बनाने के लिए, कोई अपने व्यूज बनाने के लिए कुछ भी कर रहा है। पर गुरुओं की बातों पर विशेष रूप से अगर ध्यान दोगे तो आप दूध से मक्खन और मक्खन से घृत बन सकते हो। बहुत बड़ी बात है। कीमत बढ़ सकती है आपकी। गुरुदेव, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है जी। कि कथा में बैठना ही, बैठकर उस कथा को उतारना ही ग्रहण करना। कथा को पूर्ण करना माना जाता है। जी जी, तभी आप शायद दूध बन के जा रहे हो और आपकी कीमत वो घृत बन सकती, घी बन सकती। घी बन सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें आज आपने बताई। दिव्य दरबार को जो लोग देखते थे, शायद बहुत सारे प्रश्न होते होंगे उनके अंदर जी, जी। जो आपसे पूछ नहीं पाते थे, तो आज इस वार्ता से उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज हमारे इस पॉडकास्ट में माता के दिव्य स्वरूप में आप स्वयं पधारे हैं और आपकी पावन चरणों से हमारा स्टूडियो भी पवित्र हुआ है। तो आज गुरुदेव हमारी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि एक छोटा सा भक्त आपसे कभी समय की अपेक्षा करेगा तो आप पुनः समय हमें प्रदान करेंगे। जब ऐसा लगेगा, जी जी, कहीं भी आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, मैं जरूर आऊँगा। तो गुरुदेव आज आप हमारे इस शो में पधारे, मैं आपको शरण वंदन करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने समय दिया गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। जय माता दी। जय माता दी। तो साथियों, आज आपने जो सुना वो शायद आपकी सोच को बदल देगा, क्योंकि आज गुरुदेव ने वो बातें बताई हैं जो शायद वो कथा में बैठने के पश्चात भी आपको नहीं पता पड़ती थी। जो युवा नशे में लुप्त है उन्हें नशे से दूर होना है, जो युवा माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उन्हें उनकी सेवा करनी है और अपने देश का नाम भी रोशन करना है कुछ उच्च कार्य करके। तो आज गुरुदेव ने बहुत सारी बातें हमें बताई है, हमें गुरुदेव ने समय भी दिया और आप दर्शकों ने आज इस पूरे पॉडकास्ट को देखा, एक दिव्य पॉडकास्ट को देखा। मैं आपका भी आभार करता हूँ। ऐसे ही पॉडकास्ट जारी रहेंगे, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।